हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की ईवीएस की बुक लेके आई हूँ। क्लास फर्स्ट की ये नेचर की बुक है ईवीएस की। इसके लेसन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रोइंग अप। अब नेक्स्ट लेसन आपका आता है लेसन नंबर 4, वायु। तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं अपने लेसन की रीडिंग की तरफ। लेसन नंबर 4 हम रीडिंग करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एक्टिविटी आपको दी हुई है। इन एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लेसन 4 की रीडिंग करेंगे। यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम ऑफ योर फैमिली। तो यहाँ पे नेम ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि आपको अपने दादा दादी का नाम लिखना है। नेम योर पेरेंट्स, यहाँ पे अपने मम्मी का नाम या पापा का नाम लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ चिल्ड्रंस, यानी कि उनके बच्चों का नाम, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हैं उनके नाम आप यहाँ पे लिखिए। अगर आपके ब्रदर सिस्टर नहीं है तो आप अपना नाम यहाँ पे फिल कीजिए। इसके बाद आपका आता है नेम्स ऑफ योर अंकल एंड आंट, यानी कि अपने चाचा और चाची का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। नेम ऑफ द चिल्ड्रन, और आपके चाचा चाची के जो बच्चे हैं उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फ्री अप द क्रॉस पजल्स। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और इनके आप शो कीजिए, इनको देखिए। देखने के बाद आपने पजल्स को फिल करना है। तो देख लेते हैं। नंबर 1 पे आपका है, ये देखिए स्किन। यहाँ पे आपको भाप दिख रही है, इसको भाप के ऊपर आप ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं तो आपकी स्किन को फील होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? SKIN, स्किन। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 टंग, TONGUE, टंग। नंबर 3 आपका आता है लेग्स, LEGS, लेग्स। नंबर 4 यहाँ पे देख लीजिए आई है, EYES, आइज। नंबर 5 पे आपका आता है ईयर, ये देख लीजिए पिक्चर भी आपको दी हुई दिखाई हुई है, EAR, ईयर। अब इसी के अकॉर्डिंग इनके फंक्शन हमको साथ साथ लिखने हैं, तो वो भी लिख लेते हैं। हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे आपका आता है स्किन। स्किन का क्या फंक्शन है? वी फील हीट एंड कोल्ड विद आवर स्किन, हम अपनी स्किन की सहायता से ठंडा और गर्म को महसूस करते हैं। नंबर 2 पे है आपका टंग। टंग का क्या फंक्शन है? वी टेस्ट ऑल थिंग्स, हम सभी चीज़ों का टेस्ट करते हैं विद आवर टंग से, यानी कि अपनी जीभ की मदद से। नंबर 3 आपका आता है लेग्स। लेग्स का यूज़ क्या है? वी यूज़ आवर लेग्स फॉर किकिंग द फुटबॉल, हम अपनी लेग का यूज़ फुटबॉल को किक करने में करते हैं, किक करने के लिए करते हैं। नंबर 4 पे आपका आता है आइज़। आइज़ का क्या फंक्शन है? वी सी ऑल थिंग्स विद आवर आइज़, हम सभी चीज़ों को अपनी आँखों के द्वारा, अपनी आँखों की सहायता से देख सकते हैं। नंबर 5 पे आपका ईयर। ईयर में क्या है फंक्शन? वी हियर ऑल साउंड्स, हम सभी साउंड से सुन सकते हैं। हियर का मीन्स होता है सुनना, हम सभी साउंड को सुन सकते हैं विद आवर ईयर्स, यानी कि अपने कानों की मदद से। इसके साथ ही आपका कुछ यहाँ पे स्किल टेस्ट भी है, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम लेसन की रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है नंबर फैमिली, अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ ए। न्यूक्लियर फैमिली क्या है? अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ ए स्मॉल फैमिली, तो आप यहाँ पे स्मॉल फैमिली पे टिक लगा देंगे। इसके बाद आपका आता है हु कुक फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना कौन बनाता है? फादर, ग्रैंड मदर या फिर मदर, तो आप कहाँ पे टिक लगाएंगे? मदर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉल्ड ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारा इंजन की तरह इंजन की तरह काम करता है? तो आप किस पे टिक लगाएंगे? ब्रेन, क्योंकि ब्रेन हमारा जो है हमारी बॉडी का इंजन है। नंबर 5 है आपका वी किक द फुटबॉल विद आवर, हम किक करते हैं किससे? फुटबॉल को किक करते हैं किससे करते हैं? लेग से, तो आप लेग पे टिक लगा देंगे। ए सीड ग्रो इनटू, जब एक सीड है, एक बीज है, जब ग्रोथ करता है तो वो क्या बनता है? प्लांट एंड ट्री, क्या बनता है वो? प्लांट एंड ट्री, तो आप बोथ पे लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे कुछ आपको वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को आपने इनके फंक्शंस लिखने हैं। नेक का फंक्शन क्या है? टू help head up, down, right and left, up and down एंड राइट एंड लेफ्ट। हेड का फंक्शन क्या है? हैंड्स हेल्प अस टू राइट एंड ईट, हेल्प की मदद से, हैंड की मदद से हम राइट एंड ईट यानी कि खा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ब्रेन का फंक्शन क्या है? ब्रेन इज कॉल्ड द इंजन ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन हमारी बॉडी का इंजन कहलाता है। आइज़ का फंक्शन वी सी ऑल थिंग्स विद आवर आइज़, हम अपने आइज़ की सहायता से सभी चीज़ें देख सकते हैं। स्किन का फंक्शन क्या है? वी फील हीट एंड कोल्ड
कोल्ड विद आवर स्किन, हम अपनी स्किन की सहायता से ही ठंडा और गर्म को महसूस कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लेसन की रीडिंग की तरफ। लेसन नंबर 4 है आपका एयर। एयर इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो वायु है सभी चीज़ों की जीवन रेखा होती है। वायु क्या होती है? सभी जीवित चीज़ों की जीवन रेखा होती है, यानी कि लाइफ लाइन होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर इवन फॉर 2 मिनट्स। हम जीवित नहीं रह सकते विदाउट एयर, यानी कि हवा के बिना, इवन फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी नहीं। हम 2 मिनट के लिए भी हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। अब देखते हैं लेसन की रीडिंग। ये आपको फंक्शन जो मेन फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब लेसन की हम रीडिंग करेंगे। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हवा हमारे चारों तरफ है। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हवा हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी, हाँ एयर, हम हवा को नहीं देख सकते, बट वी कैन फील इट, बट हम उसको महसूस करते हैं। वैन इट बिलो, जब वह चलती है, बिलो का मतलब होता है चलना, जब वह चलती है तो हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लीव फॉर ट्रीज़, लीव फॉर ट्रीज, हवा चलने, ट्रीज ग्रोथ्स एटसेट्रा मूव वैन एयर ब्लोज। एयर ब्लोज का मतलब होता है जब वैन एयर ब्लोज, जब हवा चलती है तो हम पेड़ों की पत्तियों और कपड़ों को मूव करते हुए देखते हैं। मूव का मतलब क्या होता है? हिलना, हिलते हुए देखते हैं। इससे पता चलता है कि जो हम हवा है उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है टाइम टू थिंक। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कीप मॉडरेट टेम्परेचर नियर कोस्टल एरियाज, यानी कि जो भूमि की हवा होती है, लैंड ब्रीज यानी भूमि की हवा, ब्रीज सी ब्रीज यानी समुद्री हवा के तटीय क्षेत्रों के पास का जो तापमान मध्यम तापमान बनाए रखती है। अब आता है, इसको आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हो, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये आप नहीं समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। मूविंग इज़ कॉल्ड विंड। चलती हवा को हम क्या कहते हैं? हवा, यानी कि विंड कहते हैं। स्लो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीज। जो स्लो मूविंग होती है यानी कि धीमी गति से चलने वाली वायु क्या कहलाती है? ब्रीज। फास्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड स्ट्रॉम। वो बहुत तेज़ हवा चलती है, तेज़ गति से चलने वाली वायु को हम क्या कहते हैं? तूफान, स्टॉर्म। वेरी फास्ट स्टॉर्म कैन डिस्ट्रॉय कच्चा हाउस, पोल्स, ट्रीज एटसेट्रा। बहुत तेज़ चलने वाला तूफान डिस्ट्रॉय नष्ट कर देता है कच्चे हाउस यानी कि कच्चे घरों को, पोल यानी कि खंभों को, ट्रीज यानी पेड़ों को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देते हैं, यानी कि तबाह कर देते हैं। जब बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा क्या कहलाती है? आपकी तूफान कहलाती है। यानी कि जब तूफान आता है तो क्या होता है? सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्या क्या? जैसे जो कच्चे घर होते हैं, मिट्टी वाले घर होते हैं, उनको हम कच्चा घर बोलते हैं। तो वो घर होते हैं। पोल यानी कि जो खंभे होते हैं वो, एंड ट्रीज जो हल्के ट्री होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या होता है? नष्ट हो जाना, यानी कि तबाह हो जाना। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुण, एयर के गुण। तो आप यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिख सकते हैं, एयर के गुण यानी कि हवा के गुण। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर यानी कि हवा जो है वो स्पेस घेरती है। ऑक्यूपाइज का मीनिंग होता है घेरना। हवा स्पेस घेरती है। एयर ऑक्यूपाइज, हवा स्पेस घेरती है। एज यू सी वैन वी ब्लो अ बैलून। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे देखो आप इधर देख सकते हो कि जब हम एक गुब्बारे को फुलाते हैं, गुब्बारे को ब्लो मतलब फुलाते हैं, तो उसका साइज़ कैसा हो जाता है? बड़ा होता है। इट्स साइज बिकम लार्जर एंड लार्जर, बड़ा और बड़ा होता जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ एयर। यह किसके कारण होता है? एयर के कारण। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, एयर भरते हैं, तो वो क्या होता है? पहले थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा, फिर और। आप जितनी हवा उसमें भरते रहेंगे उतने उसके मुताबिक वो उतना ही बड़ा होता रहेगा, लार्जर 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 होता ही रहेगा। इट शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि वायु जो है वो स्पेस घेरती है, यानी कि जगह घेरती है। नेक्स्ट आपका आता है एयर हैज़ वेट।
हवा का वजन होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हवा है, हवा का वजन होता है। यहाँ पे आप देखो इसके अंदर बॉल है एक, इस बॉल के अंदर हवा भरी हुई है तो ये भारी हो गया, और इसके अंदर है नहीं, ये सिर्फ कवर है उसका, तो ये बिल्कुल हल्का है। तो देख लेते हैं इसको। एयर हैज़ वेट, हवा का भार होता है। वेट मतलब भार, हवा में वजन होता है। इट विल बी क्लियर बाय फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के द्वारा हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। पुट एन एक्टिविटी फ्लैट फुटबॉल, हम एक फ्लैट फुटबॉल लेते हैं, यानी कि बिल्कुल प्लेन फुटबॉल लेते हैं। इन वन पेन ऑफ वेट, वन पेन ऑफ वेइंग स्केल एंड एयर फिल्ड फुटबॉल इन अदर पेन। जो आपका पैमाने के एक पैन में एक खाली फुटबॉल, यानी कि बिल्कुल खाली इसका कवर रख देते हैं, खाली फुटबॉल रखते हैं, और दूसरे पैन में हम हवा से भरी फुटबॉल रख देते हैं। पैन ऑफ एयर फिल्ड फुटबॉल विल लेन टू वन साइड, हवा के भरे फुटबॉल का पैन जो होता है, ये वाला जो पैन है, एक तरफ यानी कि एक तरफ झुक जाता है। लीन का मतलब होता है झुक जाना, यानी कि एक तरफ उसका झुकाव हो जाता है। इट शोज़ दैट एयर हैज़ वेट, इसका मीन्स क्या होता है कि हवा में वजन होता है। अब इसका क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे, वी कैन नॉट डैश एयर, वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते, बट वी कैन फील इट, हम उसको महसूस कर सकते हैं। स्लो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीज, यानी कि जो बहुत धीमी हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीज। नेक्स्ट आपका आता है एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि हवा को आपकी जो हवा है उसको जलने के लिए जलने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है, यानी कि हवा की ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे पड़ती है इसका भी फंक्शन देखते हैं हम, इसकी भी एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑक्सीजन ए कंसिस्टेंट ऑफ एयर, एक कंसिस्टेंट ले लेते हैं, यानी कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन का आपको शो करने के लिए हेल्प इन द बर्निंग, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में मदद करता है। निम्नलिखित गतिविधि से यह स्पष्ट भी हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखते हैं कि इट टू कैंडल्स एंड लाइट दैम, दो कैंडल ले लेते हैं, इट टेक टू कैंडल्स, दो कैंडल ले लेते हैं, एंड लाइट दैम, और उनको जला देते हैं। कवर वन लाइटेड कैंडल विद ग्लास जार, एक जलती हुई कैंडल के ऊपर हम एक ग्लास का कांच का गिलास ढक देते हैं। कवर का मतलब होता है ढक देना। आफ्टर समटाइम्स यू वुड सी, कुछ समय बाद यू वुड सी, आप देखोगे कि दैट कवर्ड कैंडल विल स्टॉप्ड बर्निंग, जो कवर वाली कैंडल है, यानी कि जो ढकी हुई कैंडल है, ग्लास से ढकी हुई कैंडल थी, वो क्या हो जाती है, विल स्टॉप बर्निंग, यानी कि जलना बंद हो जाती है। बट अनकवर्ड कैंडल इज बर्निंग कंटिन्यूसली, जो ढकी हुई नहीं होती जो कैंडल, वो लगातार जलती रहती है। कंटिन्यूसली का मीनिंग क्या होता है, लगातार जलती रहती है वो वाली कैंडल जिस पे कवर नहीं होता, यानी कि जिस पे ग्लास नहीं होता। कैंडल कवर्ड विद जार स्टॉप बर्निंग, जो कैंडल ढकी हुई होती है जार से, वो स्टॉप हो जाती है बर्निंग से, जलना बंद हो जाती है। बिकॉज, क्योंकि इट डज नॉट गेट एयर, क्योंकि उसे वहाँ पे हवा नहीं मिलती। गेट का मतलब होता है मिलना, तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि उसको हवा नहीं मिल पाती वहाँ पे, इसलिए वो बंद हो जाती है। बर्न मतलब जलना, वो जल नहीं पाती, वो बंद हो जाती है। सो इट शोज दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है, यह समझाता है, यह दर्शाता है कि जलने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एयर हैज़ फोर्स, वायु में बल है। वो फोर्स का मीनिंग क्या होता है, बल। एयर हैज़ फोर्स, हवा में बल होता है। व्हेन इट ब्लोज वेरी फास्ट, जब वह बहुत तेज़ चलती है। इट अपरूट्स ट्रीज, वह पेड़ों को उखाड़ देती है। डिस्ट्रॉय पोल्स, और खंभों को यह अपरूट्स जड़ों से उखाड़ देती है, पेड़ों को जड़ों से निकाल देती है। एंड डिस्ट्रॉय पोल्स, और जो खंभे होते हैं उनको उखाड़ देती है। यूजेस ऑफ एयर, अब पोलों को नष्ट कर देती है। यूजेस ऑफ एयर, अब देख लेते हैं कि वायु का उपयोग क्या है। देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ एयर, यानी कि जो आपकी वायु है उसके विभिन्न उपयोग हैं।
एयर इज़ यूज्ड टू मूव बोट्स एंड ग्लाइडर। हवा को चलने के लिए नावों को, हवा नहीं नावों को मूव करने के लिए और ग्लाइडर को चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवा का यूज़ होता है। देखिए अब यहाँ पे ये जो नाव ये चल रही हैं, ये वैसे उड़ने वाली हैं, मूव करने वाली, इनको भी क्या हवा की ज़रूरत होती है, यानी कि एयर की ज़रूरत होती है। और जो ग्लाइडर्स होते हैं उनको भी हवा की ज़रूरत होती है। एयर इज़ यूज टू मूव विंड वेल्स, यानी कि जो पवन चक्कियाँ होती है, विंड मिल का मतलब होता है पवन चक्की, पवन चक्कियों को चलने के लिए भी वायु की आवश्यकता पड़ती है, वायु का उपयोग किया जाता है। विंड मिल्स इज़ यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स, पवन चक्की का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, ग्रेन मतलब होता है अनाज। पवन चक्कियों को ग्राइंड का यूज़ किस लिए किया जाता है? ग्राइंड ग्रेन्स, यानी कि गेहूँ पीसने में किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, यह इसका उपयोग भूमिगत जल खींचने के लिए भी किया जाता है, यानी कि नीचे से जब आप जैसे आप मोटर चलाते हैं, मोटर चलाते वक्त आप देखते हैं कि नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, क्यों? उसमें वो हवा के थ्रू ऊपर को खींचता है, तो वहाँ पे भी इसका मतलब अंडरग्राउंड वाटर कैसे ऊपर आता है? बिना वायु के वो ऊपर नहीं आ सकता। इसका मतलब अंडरग्राउंड वाटर के लिए भी हमें वो हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए भी हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। एयर इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड एंड फॉर द ब्रीथिंग, एयर का यूज़ प्लांट्स को अपना खाना बनाने में और उन्हें सांस लेने के लिए भी ज़रूरत होती है। एयर का यूज़ कहाँ पे होता है? प्लांट यानी पौधों द्वारा भोजन बनाने और उन्हें सांस लेने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। पॉल्यूशन का मीनिंग होता है प्रदूषण। मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स इन एयर, वायु में हानिकारक हार्मफुल होता है हानिकारक, पार्टिकल्स मतलब होते हैं कण, इन एयर हार्मफुल मतलब हानिकारक कणों का मिश्रण होता है, क्या? हवा। इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, इसीलिए उसे एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स, वाहनों और फैक्ट्रियों द्वारा एंड फैक्ट्रीज इन द मेन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाहनों और कारखानों से निकलने वाला एमिटेड यानी कि स्मोक एमिटेड यानी कि धुआं, निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मेन कारण है। मेन कारण क्या है? स्मोक एमिटेड बाय, जो धुआं निकलता है किससे? व्हीकल से और फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है वो एयर पॉल्यूशन का मेन कारण होता है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ग्रीन प्लांट्स रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, हमें मोर ग्रीन प्लांट्स मतलब अधिक से अधिक एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस मतलब हटाने के लिए, रिड्यूस एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक प्लांट लगाने चाहिए, हरे प्लांट लगाने चाहिए। वी शुड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स, और हमें कम से कम व्हीकल का यूज़ करना चाहिए। मिनिमाइज का मतलब होता है कम से कम, हमें कम से कम व्हीकल का यूज़ करना चाहिए। व्हीकल्स होते हैं आपके वाहन, और आपका मिनिमाइज हो गया कम से कम, तो इसीलिए आपका एयर पॉल्यूशन इससे आपका कम हो सकता है। अब देख लेते हैं इस लेसन के कुछ मेन टॉपिक्स। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट, हम हवा को देख नहीं सकते बट उसे महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, चलती हवा को हवा कहा जाता है। वेरी फास्ट मूविंग विंड कैन डिस्ट्रॉय कच्चा हाउस, पोल्स एंड ट्रीज, जो बहुत तेज़ चलने वाली हवा होती है वह हवा कच्चे घर को, पोल्स को, खंभों को और ट्रीज यानी पेड़ों को नष्ट कर देती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट, हवा स्थान घेरती है और उसमें भार भी होता है, वह भार भी रखती है। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, जलने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है, वायु की आवश्यकता होती है। एयर इज़ यूज्ड टू मूव बोट्स, ग्लाइडर एंड विंड मिल्स, यानी कि जो हवा का उपयोग है नावों, ग्लाइडर्स और पवन चक्कियों को चलने के लिए भी हवा का यूज़ किया जाता है। पॉल्यूटेड एयर इज़ हार्मफुल फॉर अस,
पॉल्यूटेड एयर, प्रदूषित हवा हमारे लिए हानिकारक होती है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। अब इस लेसन की हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं साथ साथ। एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन, इसी लेसन के वर्ड मीनिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड साथ में इस लेसन के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।